हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया, थैंक यू। और ट्रांसफॉर्मेशन के इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने जो पेशेंस रखा है उसके लिए आप लोगों को एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपको ना शाबाशी दे रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है जिनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मतलब ऐसे कहूं कि आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है ना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो, और जो हो रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर कुछ किसी के साथ होगा, होने वाला है, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एंजल्स और मेरे स्पिरिट गाइड और मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज गाइडेंस दीजिए कि जिन भी मेरे सब्सक्राइबर्स, इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसको अगर इन डिटेल में अगर इस रीडिंग के माध्यम से मैं बताना चाहूं तो आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं महादेव? थैंक यू। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। प्रिविलेज्ड लेडी और बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्पेयर। मैंने कहा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपका, ये बेस है आपका। इस बेस पर अभी आप चल रहे हैं। हो सकता है अभी आप जॉब पे नहीं है, या तो फिर अगर जॉब पे है तो आपको जिस तरह से बेनिफिट मिलना चाहिए, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट एक्चुअली नहीं मिल रहा है। ये किसी के साथ हो रहा है। हालांकि आप एक बहुत लग्जरियस लाइफ, आपकी सोच है कि आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं या जी रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी जरूरतें है ना बहुत ज्यादा हो चुकी है और उनकी कमाई थोड़ी कम पड़ रही है। यहाँ पे मुझे 3 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, हो सकता है आपका जो बर्थ डेट है वो 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है किसी भी मंथ का, या 30, 3, 12, 21 या 30 हो सकता है। ओके, आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 5 है। ओके, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जिनका बर्थ नंबर 5 है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये है ना लग्जरियस लाइफ, थॉट प्रोसेस में आपके है, बट वो आपके लाइफ में वो उतर नहीं रहा है। आपको लग तो रहा है, पता तो है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया है आपके लाइफ में। आप जो जैसे होता है ना कि हमने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से की है ना, सारे क्वेश्चन एंड आंसर हमने रीड किए हैं,
सब अच्छे तरह से हो गया है, एग्जाम आपने दी है, बट जब रिजल्ट आ रहा है ना, तो जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, ये एनर्जेटिक टाइप पर्सनालिटी है आप, बट अभी फिलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो चुकी है। हो सकता है कि आपका बर्थ मंथ मई या दिसंबर हो सकता है, या फिर मार्च। ओके, ये डिस्पेयर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं कह सकती हूँ इसमें कि आप बहुत ज्यादा ना बोर हो जाते हैं। जैसे 3 नंबर क्या कहता है पता है? ये गुरु का नंबर होता है। आप लोगों के अंदर नॉलेज बहुत है, बट आपको वो, मैं कहूँ, प्रेजेंटेशन देते वक्त आप थोड़े गड़बड़ा जाते हैं इन द सेंस, नॉलेज तो आपके पास बहुत है, बट आप कहीं से अगर होता है ना कि आपके पास नॉलेज होता है, बट कहीं से अगर आप सुनेंगे तो आपको लगता है अरे हाँ, ये तो मुझे भी पता था। दिस टाइप ऑफ एनर्जी है आपकी। फोकस आप बहुत जल्दी मतलब आपका फोकस तुरंत हट जाता है। ठान तो लेते हैं आप कि मुझे ये करना है, मुझे ये लाइफ चाहिए, आपको एक्चुअली ये लाइफ चाहिए। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इस लाइफ को जीना चाहते हैं आप। ये आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा। हो सकता है कि आप सोचते हैं कि आप कहीं पे जगह ले और वहां पे अपना प्यारा सा घर बनाए, है ना? लग्जरियस लाइफ आप जिए आप। और यू नो आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको एक जगह पे आप बैठ के नहीं रह सकते हो, है ना? तो अभी फिलहाल आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो आपको, मतलब मैं कहूं कि आप छोटे बच्चे जैसी आपकी एनर्जी है, और आपको किसी ने आके चुपचाप कहा है कि चुपचाप आके बैठो। अभी वो जो चुपचाप आके बैठो वाली एनर्जी है ना, वो आपसे सही नहीं जा रही, क्योंकि आपकी चुलबुली एनर्जी है ना? 3 नंबर की एनर्जी थोड़ी चुलबुली है। एंड 5 नंबर की एनर्जी सिर्फ पैसा 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 सोचते रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करना है, कहां से करना है, क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो वो वहां पे क्लैशेस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट उसे आप फिनिश नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट तो करते हैं आप, बट आप फिनिश नहीं कर पाते। और उसकी वजह से ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप बहुत जल्दी अपना जो फोकस है, वो आपका फोकस हट जाता है। वो फोकस हटने का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन ही ये है कि आप ठान तो लेते हैं कि मुझे ये करना है, बट आपको जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से, मुझे इस तरह से करना है। तो वहां पे आपके साथ थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि ये नहीं, आपको ये करना है, तो आप सोचते हैं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं, ये करना है। तो अगर, जैसे अगर सी जैसे ये 2 एनर्जी है यहाँ पे, मैं कौन सी एनर्जी लूं यहाँ पे? ओके, ये 2 कार्ड लेती हूँ। ये 2 एनर्जी है। किसी ने कहा कि आपको ये करना है ना? बट आपकी सोच है नहीं, मुझे ये करना है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो लग्जरियस लाइफ है ना, जिसके लिए आप सोच रहे हैं ना, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो ये लग्जरियस जो लाइफ है, इसके लिए आपको यही करना चाहिए। ये आपको गाइडेंस मिल रहा है, बट आपको करना ये, आपको आप पाना ये चाहते हैं, बट आपको करना ये है। तो क्या मिलेगा आपको? बात समझ में आ रही है? आई होप सो। आप बहुत अच्छे समझदार हैं, आपको, मतलब आप गुरु
लेवल पे है, यानी 3 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी, मनी की भी एनर्जी है आपके पास। बट अभी वो थोड़ा, मैं मुझे वो एनर्जी ना रिवर्स में दिखाई दे रही है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर ये एनर्जी चाहिए, आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो आपको यही करना पड़ेगा। आप ये करो, है ना? सक्सेस तो पाना चाहते हैं आप, बट आप जो रास्ता चुन रहे हो ना, वो रास्ता आपको यहां पे नहीं लेके जाएगा। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अभी अब ये 2 कार्ड आ ही चुके हैं, तो मैं देख लेती हूँ। ओके, हो सकता है लियो की एनर्जी है आपकी, फायर एलिमेंट के, या एरीज, मेष राशि। सी, लुक एट दिस, दोनों के दोनों ही फायर एलिमेंट है, दोनों के दोनों ही फायर एलिमेंट है। आपकी जो क्रिएटिव आपका जो माइंड है ना, थॉट प्रोसेस आपकी बहुत बढ़िया लेवल पे। ये जो 5 नंबर है, ये बता रहा है कि ये फायर के जो एलिमेंट के जो लोग होते हैं ना, ये ना चेंज तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये चेंज है ना, आप एक्चुअली चेंज नहीं करना चाहते, आप इसी एनर्जी में जाना चाहते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उससे आप इस एनर्जी में जाओगे। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना? कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, वो तो हर एक की लाइफ में होता ही है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहें। जो भी ये अभी रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर जिससे भी रिजोनेट हो रही है ना, आप या तो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, या फिर हनुमान जी के। आपके घर के आसपास कहीं पे करीब ही कोई हनुमान जी का मंदिर है, या फिर प्रभु राम जी का मंदिर है। फायर एलिमेंट है ना, थोड़ा फायर एलिमेंट के लिए अगर मैं कहूँ, आप सिचुएशन को हैंडल करते वक्त ना थोड़ा एनर्जी आपकी हाई हो जाती है। हाई इन द सेंस, आपके दिमाग में बात इतनी सी होती है, ठीक है, बट आप उसको इतना सब सोचते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, नहीं नहीं, इसने ये कहा है मतलब इसके पीछे इसका कुछ ये मतलब रहेगा, इसने ये कहा है मतलब इसके पीछे इसका ये मतलब रहेगा, है ना? तो ये जो फायर वाली एनर्जी है, ये थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी होती है। आपसे कहा जा रहा है आपकी ये जो फायर की एनर्जी है ना, ये आप अपने काम में दिखाइए। मैं यहाँ पे अगर फायर एलिमेंट की सिर्फ लियो और एरीज राशि ही दिखा, मतलब कार्ड तो यही आए हैं, और कार्ड मैंने निकाले नहीं है। बट हो सकता है या तो आपकी ये एनर्जी है, या फिर आपकी किसी लव वन की एनर्जी रहेगी। ये सारा जो खेल चल रहा है ना आपका, ये सारा आपके पैशन से रिलेटेड है। आप जो काम कर रहे हैं, अपने पैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, आपकी क्रिएटिविटी एकदम हाई लेवल पे है। अ, किसी भी बात का सॉल्यूशन आपके पास होता है, बट वो ऑन द स्पॉट आपको देने के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि अ, थोड़ी देर बाद आप सोचते, अरे मैं ये तो बोल सकता था, मैं इसके जगह पे ये कर सकता था, ये कर सकती थी, है ना? हाँ, ऐसी ही एनर्जी कुछ आ रही है। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है।
ट्रैवल करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से ट्रैवल से रिलेटेड है। ट्रैवल, या तो आप कंटिन्यूअसली कुछ गाड़ी चलाते हैं, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पे आपके वर्क से रिलेटेड कुछ मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो आपको ट्रैवल करना मतलब घूमना फिरना बहुत पसंद है। अगर आप अगर आप सही से देखेंगे ना, मैंने अभी ये नोटिस किया, सी, यहाँ पे लेडी है, यहाँ पे एक मेल फिगर है, यहाँ पे फीमेल फिगर है ना। तो जहां पे लियो की बात आती है, वो किंग पर्सनालिटी दिखाते हैं, लाइक मेल पर्सनालिटी, एंड एरीज क्वीन पर्सनालिटी, लाइक फीमेल पर्सनालिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि एरीज फीमेल पर्सनालिटी मतलब आप फीमेल पर्सनालिटी ही होंगे, ऐसा नहीं। ये तो फिर अगर आप लियो हैं और आप फीमेल पर्सनालिटी है, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना। तो ये कंफर्मेशन है लियो एंड मे एरीज, मेल और फीमेल पर्सनालिटी, या फिर मेल एनर्जी, फेमिनाइन सॉरी, मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। दर इज मैस्कुलाइन एनर्जी भी है यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी भी है। आपके पास जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है ना, वो शायद आपके पास है, या तो फिर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करके रखा है, तो आप फिर भी आप कुछ अपना कुछ करना चाहते हैं, है ना। होते हैं कुछ ऐसे भी। अगर ये आप हैं तो बढ़िया एनर्जी है आपकी, कीप इट अप, कि आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं। क्यों ऐसे कार्ड देखना चाहेंगे कि क्या क्या एनर्जी आ रही है। क्या वो ऐसी बात है जहां पे आपका फोकस नहीं जा रहा है। चल तो पड़े हैं आप रास्ते पर, जैसे होता है ना कि हम चल ऐसे रहे और फोकस हमारा ध्यान कहीं और है। तो ना कभी कभार ऐसे चलते चलते ध्यान कहीं और भटक रहा है ना हमारा, उसे कहते हैं टेम्पटेशन। तो वो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे आने के लिए है कि आ रही है, वो चीजें आपके लिए भी है, बट आपका ध्यान एक्चुअली कहीं और भटक रहा है ना, उसकी वजह से वो आपके लाइफ में नहीं आ पा रही है। डिसिपेटिंग, एनलाइटमेंट। मैंने कहा ना 3 नंबर, ज्ञान गुरु, ये कार्ड आया था, मैंने फिर से शफल किया था, एक्चुअली आना ही था ये कार्ड। ये कार्ड ये बता रहा है सेल्फ वर्थ। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोजेक्ट है आपके पास, है ना, बट उसके ऊपर आप एक्चुअली अपनी खुद की पोटेंशियल नहीं समझते हैं ना। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको रास्ता भी मिला है प्रोजेक्ट आपके पास,
उसमें आपको जो मिलेगा उसमें खुश भी रहना है आपको, बट आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, है ना, संतुष्टि नहीं हो रही है आपकी। अभी जब ये रीडिंग स्टार्ट की थी तभी यही तो कहा था कि जैसा आप चाहते हैं, जब जो मेहनत कर रहे हैं, जो कहीं तो आप कुछ तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं तो आप बैठे हैं सोच रहे हैं कि अब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, बट ये पूरा खाली यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है आपकी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे है ना, आपने थॉट प्रोसेस में आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको पता है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है सामने, बट आप ना वो क्या कहते हैं उसे, आप उसके ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए। आप कहते हैं ना, समझता तो है बट आप कर नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में ये जो भी आपकी सिचुएशन, अभी इट्स ओके, अभी आपको तो समझ में आ गया आपकी क्या ब्ला 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 एनर्जी है, इट्स ओके, वो हो ही जाता है। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे बर्ड है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पता भी है सामने कुछ ऐसे आपके लाइफ में जैसे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको आपके एंसेस्टर बता रहे हैं, आपको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, बट नहीं, आप बस आप अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, है ना, अपनी खुद की पोटेंशियल नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे होता है ना कि हम अगर पोटेंशियल अपनी गलत जगह पे लगाए तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है ना, हाथ में क्या मिलने वाला है, कुछ भी तो नहीं। तो इससे रिगार्डिंग मैं ये कह रही थी अभी कि बाकी अभी जो आपके साथ हुआ छोड़ दो, अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इसके बारे में गाइडेंस मिलेगी, यह तो मिल चुकी है। जो भी गाइडेंस है उसके ऊपर ना ऐसे लाइट पड़ने वाली है ना, ज्ञान, कुछ आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि या तो मिल चुकी है या तो फिर आपको बताया जा रहा है कि आपको ये करना है। तो वो जो छोटे बच्चे वाली, ये जो 3 नंबर की जो ना छोटे बच्चे वाली एनर्जी है, आपको इसको अपनाना है। छोटे बच्चों का कैसे होता है कि मतलब कहते हैं ना, पहले तो गलती करते हैं वो, ये इसको हाथ मत लगाओ, वो हाथ लगाएंगे, फिर उनको एक बार एक्सपीरियंस आ गया, जैसे नहीं गर्म रहती है स्त्री या फिर, है ना, तो उसका चटका लग जाता है, फिर सोचे नहीं 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 ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो वैसे आपको एक बैड एक्सपीरियंस आया हुआ, आपको ये समझ में तो आ रहा है कि आपको जो बताया गया है वो रास्ते पे आप नहीं चल रहे हैं, आप किसी और रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। तो आपको वो ना छोटे बच्चे की तरह एकदम खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। आपसे ये कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अलमाइटी जानते हैं आपकी वर्थ क्या है। आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल चुके हैं, अलमाइटी नहीं। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आपको इस चेयर पे बैठा द इम्प्रेस, द एम्परर की एनर्जी में देखना चाहते हैं। शायद इससे रिगार्डिंग मैंने कोई एक रीडिंग की थी, बट वो शायद शॉर्ट्स में थी, और ये बोला भी था शायद आपके, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे एंसेस्टर की भी एनर्जी है, तो आपके एंसेस्टर को भी ये पता है कि आप द इम्प्रेस, द एम्परर की एनर्जी के पर्सन हैं, बट आप उसके सामने वो एफर्ट्स नहीं ले पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, है ना। आप सर पे हाथ रख के बैठे हैं कि नहीं, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। हालांकि आपने वहां पे एप्लीकेशन भी नहीं दिया है, बट आप बस, मैंने कहा ना, आप मन में सोच रहे थे। ये मैंने स्टार्टिंग जब की ना रीडिंग की, तभी मैंने कहा था आप मन में तो बहुत सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी किसी जॉब की बात करी, आप मन में सोच रहे हैं कि मुझे ये लग्जरियस लाइफ चाहिए, मन में सोच रहे, मुझे कोई एक
कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे पास करनी है। तो क्या बच्चे आपने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए, क्या वो जॉब आप वो जॉब पाने के लिए, क्या आपको जो बनना है, आपको जो करना है, आपको जो लग्जरियस लाइफ में चाहिए, उसके लिए आपने कुछ कदम उठाए हैं? सही कदम मैं बोल रही हूँ, सही कदम उठाए हैं? या फिर 2 दिन स्टार्ट किया और फिर क्लोज, फिर 2 दिन शुरू किया, अरे नहीं, ऐसा किया है? ऐसा ही किया है आपने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये और ये एनर्जी यहां पे नहीं आती। ठीक है, तो आपको इसके रिगार्डिंग ना कहा जा रहा है कि खुले दिल से अपना दिल पूरा ओपन करो और कहो कि अलमाइटी मैम, इस रीडिंग इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कहा जाता है, मैं ये हमेशा कहती हूँ महादेव से कि जो आपकी चाह वही मेरी राह महादेव। राह आपको महादेव दिखा रहे हैं, ज्ञान आपको दे रहे हैं, नॉलेज आपको दे रहे हैं, उसे अलमाइटी की इच्छा, अलमाइटी जो आपका हुक्म सर आंखों पर, उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके कि आप जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, है ना, ये सोच के अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो आपके लाइफ में द एम्प्रेस, द एम्परर की एनर्जी यहां पे आ रही है। ठीक है, द एम्प्रेस, द एम्परर की एनर्जी यहां पे आ रही है। नॉलेज तो आपको, या तो आपकी लाइफ में कोई गुरु लेवल का पर्सन आएगा, या फिर आपको कहीं से नॉलेज पक्का मिलेगा, जरूर आपको नॉलेज मिलेगा कहीं से। बस आपको एक्सेप्ट करना है खुले दिल से कि यस आई एम। हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये, अभी ये वाली एनर्जी में है आप, है ना। यस, आपको देखो इस वाली एनर्जी में आना है। सी, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप, पहली वाली एनर्जी आई 10 ऑफ सोर्स, और ये वाली एनर्जी है 9 ऑफ पेंटेकल। ठीक है, आप है ये वाली एनर्जी सेम है, आप है ये, आपके पास लग्जरियस लाइफ, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पोटेंशियल है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपके पास ग्रोथ है, सब है। बस आप क्या कर रहे हैं, आप इस एनर्जी में जाके रुके हुए हैं 10 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, हाय हाय हाय, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे ऐसा, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। तो जो नहीं है ना आपके पास, आप उसकी गिनती कर रहे हो। तो बेटा जी, आपके पास जो है उसकी गिनती करना शुरू करो, उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। जो आपको द एम्प्रेस की एनर्जी है, जो खुशियां आपको चाहिए, आप इस एनर्जी में जब आओगे तब आपको मिलेगी। ठीक है जी, एंजल्स का क्या गाइडेंस है देखेंगे। एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, रोमांस का कार्ड, रोमांस में फंसे हुए हैं क्या, रोमांस के चक्कर में फंसे हुए हैं क्या आप बहुत ज्यादा ना लवेबल पर्सन है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके टूवर्ड्स, और इसी चक्कर में शायद आप अपना रास्ता भूल जाते हैं। यस कहाँ है, यस कहाँ है आपको, है ना, और कहाँ है आस्क योर एंजल। एंड सी, ये कार्ड ऑलरेडी ओपन था यहाँ पे, लिसन टू योर इंट्यूशन।
आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना उसके ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर अपने पूरा पूरा ध्यान दो इंट्यूशन के ऊपर, है ना। वेट करने के लिए कहा है और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिवली सोचना है आपको कि आपके साथ जो भी होगा ट्रस्ट करना है, जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा, है ना। जो भी आपके सवाल हैं वो सवाल हमेशा एंजल से, अपने अलमाइटी से, हमेशा जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, आप उनसे हमेशा सवाल करते रहें कि मैं अभी क्या स्टेप लूं। आप एंजल से बात करते रहें, उनसे पूछिए, है ना। आप अगर आप एंजल से कैसे बात करते हैं, या फिर आपके लाइफ में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है जो आपको एंजल लेवल पे आप फील करते हैं कि इनसे बात करके, इनकी बात सुन के, इनसे इनकी बातें सुन के मैं हील हो जाता हूँ, मैं हील हो जाती हूँ, मुझे एक रास्ता मिलता है, मुझे एक होप मिलता है, मैं इनकी बातें मुझे एनकरेज करती हैं सही रास्ते पर चलने के लिए। वो होते हैं एंजल्स। हो सकता है कि वो ऐसे एंजल्स हो सकते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द है, आप हो सकता है कोई दिखाई नहीं देते हैं, वैसे भी एंजल्स होते हैं। या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको सही से गाइडेंस दे सकती है, तो ऐसे किसी पर्सन से आप बात कीजिए, ठीक है जी। अ बिग यस है यहाँ, अ बिग यस, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। अपने ये रोमांस के चक्कर में पड़ के अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, इस चक्कर में फिलहाल पड़ो मत, क्योंकि आपके लिए अलमाइटी ने बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए रखी है, जिससे आप द एम्प्रेस एम्परर की एनर्जी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज डू शेयर, like and subscribe this channel. Thank you so much. Har Har Mahadev.